हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन सेशन में, जहां आज हमारा चर्चा का विषय निम्न है। जाति व्यवस्था की बदलती प्रकृति को उपयुक्त दृष्टांतों सहित विस्तार से बताइए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न के उत्तर पर चर्चा करते हैं। जाति व्यवस्था मुख्य रूप से भारतीय समाज से जुड़ी हुई है। समय के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होकर इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। यहां हम इसके बदलते स्वरूप को विस्तार से देखेंगे। ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था कठोर थी, जिसमें समाज 4 मुख्य वर्णों या वर्गों में विभाजित था। ब्राह्मण, जिसमें पुजारी और विद्वान शामिल थे। क्षत्रिय, इसमें योद्धा और शासक वर्ग आता था। वैश्य, जो व्यापारी और व्यवसायी वर्ग था, और शूद्र, जो मजदूर और श्रमिक थे। इन वर्णों के नीचे दलित या अछूत, जो सेवा प्रदाताओं में थे, इन्हें जाति व्यवस्था से बाहर माना जाता था। शहरीकरण और आधुनिकीकरण के साथ पारंपरिक जाति भूमिकाएं कम प्रासंगिक हो गई हैं। लोग अब अक्सर अपनी जाति के बजाय अपने पेशे या शिक्षा के स्तर से अधिक पहचान रखते हैं। उदाहरण के लिए, पारंपरिक रूप से निचली जाति की पृष्ठभूमि से आने वाला कोई व्यक्ति जाति व्यवस्था द्वारा लगाई गई सीमाओं को तोड़कर एक सफल उद्यमी बन सकता है। भारत में निचली जातियों के खिलाफ ऐतिहासिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई नीतियां लागू की गई हैं। शिक्षा, सरकारी नौकरियों और राजनीति में आरक्षण कोटा ने हाशिए पर पड़ी जातियों को संसाधनों और प्रतिनिधित्व तक पहुंचने के अवसर प्रदान किए हैं। हालांकि इससे योग्यता तंत्र और जाति आधारित भेदभाव पर भी बहस छिड़ गई है। वहीं अब अंतर्जातीय विवाह आम होते जा रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी में। यह प्रवृत्ति धीरे धीरे जातिगत बाधाओं को तोड़ रही है और शुद्धता और पदानुक्रम की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दे रही है। समय के साथ यह अधिक तरल और समावेशी समाज में योगदान दे सकता है। इसके अलावा जातियों के राजनीतिक सशक्तिकरण ने भी जाति व्यवस्था को प्रभावित किया है। राजनीतिक रूप से जाति आधारित पार्टियों ने जातिगत पहचान के आधार पर समर्थन जुटाकर भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि बहुजातीय गठबंधनों और व्यापक राजनीतिक एजेंडे का चलन भी बढ़ रहा है, जिसका उद्देश्य जाति सीमाओं से परे विविध समुदायों को आकर्षित करना है। वैश्वीकरण और शिक्षा तक पहुंच ने भी जातिगत पृष्ठभूमि के बावजूद ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के अवसर प्रदान किए हैं। शिक्षा को अक्सर सामाजिक और आर्थिक उन्नति के मार्ग के रूप में देखा जाता है, जो व्यक्तियों को पारंपरिक जाति सीमाओं से परे जाने में सक्षम बनाता है। इन परिवर्तनों के बावजूद जाति आधारित भेदभाव और पूर्वाग्रह, सामाजिक बहिष्कार, हिंसा और आर्थिक शोषण सहित विभिन्न रूपों में जारी है। हालांकि ऐसी प्रथाओं से निपटने के लिए कानूनी ढांचे मौजूद हैं, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। कुल मिलाकर, जबकि भारतीय समाज पर जाति व्यवस्था का प्रभाव विकसित हुआ है, इसकी विरासत सामाजिक गतिशीलता और असमानता को आकार दे रही है। जाति आधारित भेदभाव को दूर करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के प्रयास भारत के विविध और गतिशील समाज के लिए निरंतर चुनौतियां बनी हुई हैं। धन्यवाद। मिलते हैं हम अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।